कहाँ गया? भाई एक काम और हो जाएगा। चलिए, आज की जो हमारी क्लास है वो है तो फर्स्ट जीरो चैप्टर पर। मैं फर्स्ट ही बोलता हूँ उसे, जीरो चैप्टर। और आपका जो आज का फिजिक्स का जो क्लास है, दिस वन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास। क्यों? बिकॉज आप जानते ही हैं, जिन लोगों ने अपनी फिजिक्स की क्लास ली है उनको पता होगा, और 11th कुछ पढ़ चुके हैं उनको पता होगा, और जिनको नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, उनको पता चल जाएगा। तो आप एक चीज़ देखिएगा, मैं आपसे कहूं कि आज आपका टॉपिक होने वाला है क्या, जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और फिजिक्स में डिफरेंशिएशन पढ़ने का मतलब यह है कि आपको फिजिक्स को टच कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? फिजिक्स को पूरी तरीके से टच कर रहे हैं। तो जो फिजिक्स है उसमें डेरिवेशन बहुत ज़्यादा दिया गया है। तो आज आपका टॉपिक रहने वाला है जी डेरिवेशन, ठीक है, सॉरी डिफरेंशिएशन, हम भी कुछ भी कह रहे हैं। डिफरेंशिएशन क्या बोल देंगे? आज की हमारी क्लास क्या रहने वाली है? डिफरेंशिएशन की। किसके बारे में? डिफरेंशिएशन के बारे में। तो डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन, देखिए समझिए मेरी बात। डिफरेंशिएशन में पहले आप कुछ लॉ समझ लीजिए। लॉ मतलब आप कुछ फॉर्मूलाज देख लीजिए। टॉपिक हमारा रहेगा डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन जो है आपका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। आप डेरिवेशंस करेंगे, जैसे मैंने अभी कहा कि डेरिवेशंस डेरिवेशंस करेंगे तो भी आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो भी आपको डिफरेंशिएशन समझना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन माने फिजिक्स, फिजिक्स माने डिफरेंशिएशन। बाकी और भी है, लेकिन अभी हम एक टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो एक टॉपिक पे फोकस करें। अगर मैं आपसे कहूं कुछ कुछ हमारे पास क्या है, कुछ कुछ हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, तो मैं आपसे कहूं, जैसे अगर मैं आपसे कहूं डी बाई डी एक्स, अगर मैं आपसे कहूं डी बाई डी एक्स, लेकिन डायरेक्टली मैं ये नहीं कह सकता, डायरेक्टली मैं ये नहीं कह सकता। आप देखिएगा आपके पास वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है कोई। आपके पास क्या है? कोई वेरिएबल। मान लीजिए एक्स है, मान लीजिए वाई है, मान लीजिए टी है। एक्स वाई टी नाम से कोई आपके पास वेरिएबल है, और आप इनमें से किसी भी एक का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। आप इनमें से किसी भी एक वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन जब भी करेंगे तो आप लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स। अगर आप डी एक्स, अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, लेकिन यही अगर डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा होगा तो उसे डी बाई डी वाई कहेंगे आप, मतलब डी अपॉन डी वाई। और यही डिफरेंशिएशन अगर टी के रिस्पेक्ट में होगा तो डी अपॉन डी टी आप इसे कहेंगे। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। तो मैंने कहा तीन चीजें आपके सामने हैं, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी वाई, डी अपॉन डी टी। कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक्स वाई टी हो, लेकिन ज्यादातर जो आपको देखने को मिलते हैं वो एक्स वाई और टी मिलते हैं, इसलिए मैंने एक्स वाई टी लिया है। इन्हीं पर बेस्ड हमारे पास कुछ फॉर्मुलाज हैं। जैसे मैं एक डायरेक्ट क्वेश्चन दूंगा, उस पर बेस्ड आप फॉर्मुला देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे मैं आपसे कहूं, मान लीजिए आपके पास एक नॉर्मली आपके पास लिखा है कहीं एक्स की पावर जीरो, कहीं लिखा है एक्स की पावर जीरो। तो एक्स की पावर जीरो का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो डी अपॉन डी एक्स करेंगे, और एक्स की पावर जीरो का करेंगे। आप जानते हैं कि किसी की भी पावर जीरो है तो वो वन हो जाता है। आप जानते हैं कि किसी भी की पावर अगर जीरो है तो वन हो जाता है। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन खोलेंगे तो डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन खोलेंगे तो आप ये जानते हैं कि इसको आप वन कहते हैं। पहले आप इंटरनल चीज को सॉल्व करेंगे, और जब वो सॉल्व होनी बंद हो जाएगी तब आप उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका हो जाएगा जीरो। इसका हो जाएगा जीरो। याद रखिएगा, एक आपने डिफरेंशिएशन ये सीखा, एक आपने डिफरेंशिएशन ये सीखा। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, अगर मैं x की पावर जीरो को हटाकर, अगर x की पावर जीरो को हटाकर मैं कह दूं केवल x, मैं कह दूं केवल x, तो अगर आपके सामने केवल x है तो d अपॉन डी एक्स आप इसका करें डिफरेंशिएशन x का, आप करें डिफरेंशिएशन x का। इस x को मैं x की इक्वल्स टू 1 भी कह सकता हूं, या समझ लीजिए मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, x की पावर 1 भी कह सकता हूं। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। जैसे ये x की पावर 0 इक्वल्स टू 1 था, वैसे ही x की पावर 1 इक्वल्स टू x है। ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर, ये बिल्कुल बढ़िया समझ में आया, नॉर्मल चीज है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन खोलूंगा तो d अपॉन डी एक्स, एक्स का मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं लिखूंगा d अपॉन डी एक्स किसका?
इसका हो गया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा आंसर? 1। इसका आंसर आ जाएगा 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये पूरी तरीके से बात समझ में आ गई। ये सर हमें बात पूरी तरीके से समझ में आ गई। तो आपको दो डिफरेंशिएशन देखने को मिले। एक क्या मिला सर? एक मिला डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 0 का क्या होगा। दूसरा डी अपॉन डी एक्स और एक्स की पावर 1 का क्या होगा। या आप इसे कह सकते हैं डी अपॉन डी एक्स, एक्स का क्या होगा। बेसिक से चलते रहिए, धीरे धीरे क्वेश्चंस की रेंज बढ़ा देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। उसके बाद अगर मैं आपसे कह दूं, अगर मैं आपसे कहूं कि डी अपॉन डी एक्स मुझे किसका करना है? मुझे करना है ई की पावर एक्स का। मुझे किसका करना है? ई की पावर एक्स का। याद रखिएगा, अगर आप डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स का कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही आना है, कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। और अगर आपसे कह दें कि डी अपॉन डी एक्स आप कर रहे हैं लॉग बेस ई और एक्स का, तो इसका आएगा 1 अपॉन एक्स, इसका आएगा 1 अपॉन एक्स। बाकी दो आपने कर लिए, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 0 है तो 0 आएगा, और डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 1 है तो 1 आएगा। और अगर आपके सामने डी अपॉन डी एक्स कोई कॉफिशिएंट है, मान लीजिए कोई भी, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, पिछली क्लास में बताया था, किसी भी वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो जाता है नंबर, उसे कॉफिशिएंट कहेंगे। जैसे 2 लिखा है तो 2 यहाँ पर कॉफिशिएंट है, 2 यहाँ पर कॉफिशिएंट हो गया, और x यहाँ पर क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। x यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। तो x क्या है? वेरिएबल, और 2 क्या है? कॉफिशिएंट। 2 क्या है? कॉफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मैं क्या कहूँगा इसको, c अगर कोई कॉफिशिएंट है कोई नंबर में मान के चलो तो ये 0 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? 0। ये भी क्या हो जाएगा? 0। आगे देखिए, अगर मैं कहूँ d अपॉन, अगर मैं आपसे कहूँ डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर लिखा है साइन एक्स, यहाँ लिखा है साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या होगा? आप कहेंगे कॉस एक्स होगा सर। और डी अपॉन डी एक्स अगर यहाँ लिखा है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का होता है सर माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स होता है सर। चलिए ठीक है, देखें ज़रा एक बार, इसमें हमारे पास क्या क्या हो गया। एक्स इसका हो गया वैल्यू, ठीक है, इसका हो गया, हाँ ठीक है, और एक्स का हो गया, ठीक है, ठीक है, लिख दिया हमने एक्स की पावर, कुछ लिखा है देख लेते हैं, हटाओ उसको। और ई एक्स हो गया, ई एक्स हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। लॉग अच्छा, ये तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन तो हमने बढ़िया लिख दिया आप लोगों के सामने, कहीं भी आपको सामने आके टकरा जाएगा। लॉग इतना इतना इतना, ठीक है, देखो लिखें जरा क्या है, काम करो, इसको उठा के ऊपर ले जाओ तो आगे पीछे करने में इजी है। देखो क्या लिखा है कि लॉग 10, अच्छा ये तो सीधे वैल्यू हो जाती है सर ये तो वैल्यू होती है क्या? डी अपॉन डी एक्स, सर ये होगा लॉग 10 टू लॉग 2 बेस 10, लॉग 2 बेस 10 की तो वैल्यू होती है, क्या होती है याद दिलाओ सर, ये तो आपने कराया था, लॉग 2 है ना, लॉग 2 बेस 10 तो कितना बोलते हैं? 0.30, मैं थोड़ा ही लिख रहा हूँ 0.30। तो अगर मैं इसकी पहले वैल्यू खोल दूँ तो क्या लिखूंगा? 0.30, 0.30, तो ये तो कोई नंबर है, तो इक्वल्स टू सर 0 आ जाएगा। देखिए कॉफिशिएंट अगर हो तो 0 आ जाती है। दूसरा क्वेश्चन, तो सर अगर d अपॉन डी एक्स लॉग बेस 10 और यहाँ 3 होगा तो 3 की वैल्यू भी सर आपने बताई थी। अरे बोलो क्या बताई थी? अरे बोलो क्या बताई थी? बोलो क्या बताया था? d अपॉन डी एक्स की वैल्यू खोल कर नीचे लिखो। मैंने कहा अंदर अगर सॉल्व हो रहा है तो आप सॉल्व करेंगे, और सॉल्व होने के बाद फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका कितना था? 0.4, तो ये भी एक नंबर आ गया, तो नंबर आ गया तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 0। अंदर अगर कॉफिशिएंट होता है तो आपको 0 लाना ही पड़ेगा, यही इसका लॉ है। अच्छा और कुछ है क्या? और कुछ है क्या सर? 2 तो हो गए, वाइट नहीं लेना होता बस जब यहाँ पर आते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, साइन 22 डिग्री, साइन 22 डिग्री, सर ये तो बढ़िया लग रहा है एकदम देखने में, तो करके देखो भाई। क्या बोला मैंने? साइन 22 डिग्री, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, साइन 22 डिग्री, साइन 22 डिग्री। अब बताओ साइन 22 डिग्री की कोई वैल्यू होती है क्या? अरे साइन 22 डिग्री की कोई वैल्यू होती है क्या? सर कोई वैल्यू ही नहीं होती। अरे मैं आपसे कहूँ कि साइन 22 डिग्री, तो अगर मैं कहूँ ये साइन एक्स है, ये क्या है? साइन एक्स है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता वैल्यू होती कि नहीं होती। क्यों? मुझे तो कहा गया है, सर ने सिखाया कि अगर मेरे सामने डिफरेंशिएशन आ जाए क्या साइन एक्स, क्या आ जाए साइन एक्स, तो मुझे लिखना है कॉस एक्स। क्या लिखना है? कॉस एक्स। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? डी ओवर डी एक्स, कितना? डी ओवर डी एक्स किसका करना है?
साइन एक्स का किसका करना है, साइन एक्स का तो आंसर आ जाएगा cos 22 डिग्री, cos 22 डिग्री। सर आंसर हो गया, हाँ सर आंसर हो गया। दूसरा देखिए, फिर लिखा आपके पास डी ओवर डी एक्स और अंडर रूट, पेन चेंज कर लेंगे, पेन चेंज कर लेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है, डी ओवर डी एक्स और ये मुझे करना अंडर रूट एक्स है कि 2 है, अंडर रूट एक्स है कि 2 है, अंडर रूट एक्स है, ठीक है, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स है सर, अंडर रूट एक्स। तो अगर अंडर रूट एक्स है तो इसको आप वैल्यू ले जा सकते हैं ऊपर, डी ओवर डी एक्स और एक्स की पावर 1/2। अब बात बदल जाएगी, अब बात बदल जाएगी। जब भी आपके सामने ऐसा डिफरेंशिएशन आए तो आप बिल्कुल लॉ को चेंज कर देंगे, लॉ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। डी ओवर डी एक्स और कहीं लिखा एक्स की पावर एन, क्या लिखा एक्स की पावर एन, तो आप लिखेंगे एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है, क्या लिखेंगे एन एक्स एन माइनस वन। तो इसको आप ओपन करें, इसको आप एन सोच लें, इसको आप एक्स पे लिखा ही है, ये ऊपर एन है नीचे एक्स है, फॉर्मूला बैलेंस कर रहा है और मैच भी कर रहा है। एक्स की पावर एन, फॉर्मूला क्या आता है एन एक्स एन माइनस वन, ऐसे ही आएगा। तो यहाँ भी सॉल्व करके देख लें, सॉल्व करूंगा तो आएगा एन और एक्स एन माइनस वन, तो कितना आएगा 1/2 एक्स, ये ऊपर जाएगा, जाएगा 1 माइनस 2/2, तो कितना आएगा 1/2 और x माइनस 1/2, इसे नीचे ले जाना पड़ेगा ना, 1/2 और x की पावर माइनस 1/2 है तो ये नीचे जाएगा, तो 2 अंडर रूट एक्स आ जाएगा, 2 अंडर रूट सॉरी एक्स आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट है लेकिन माइनस में है, अंडर रूट है लेकिन माइनस में, तो नीचे चला जाएगा, ठीक है, बैलेंस हुआ। हाँ सर ये तो बढ़िया हो गए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके पास ये है। इस क्वेश्चन को जब आप करें तो थोड़ा सोच के करें, क्योंकि मैंने अभी आपको, अरे मैंने अभी आपको लॉ लिखवाया है, मैंने अभी आपको लॉ लिखवाया है। क्या लिखवाया सर ने, लिखवाया भी कि डी ओवर डी एक्स है और x की पावर n है, तो इसका डिफरेंशिएशन एन एक्स एन माइनस वन होगा। बोल बोल कर हमारे मुंह का पानी ही सूख गया, मुंह का पानी सूख गया, मुंह से बोलते हैं कुछ निकलता कुछ है, ठीक है, पढ़ाते हैं तुम लोग के लिए, पढ़ाते रहते हैं कंटिन्यूसली, लेकिन ये नहीं पता चलता कि पानी भी पीना है कि नहीं पीना है। बाद में जब मुंह से कुछ और निकलना शुरू हो जाता है तब पता चलता है कि भाई पानी भी पीना है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या है इसका, इस पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इस पर देखिएगा, ये कह रहा है कि x की पावर n से हम सॉल्व कर सकते हैं, और क्वेश्चन आपके सामने आ गया x की पावर 4, x की पावर 4, तो सॉल्व कर लीजिए। d ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 4 मैच कर रहा है फॉर्मूला, तो मैं क्या लिखूंगा 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस वन, 4 इंटू एक्स की पावर 3, आंसर हो गया। चलिए बहुत इजी है, आप कर लेंगे, हाँ सर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट में ये कह रहा है, अरे क्या कह रहा है, नेक्स्ट में ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि d ओवर डी एक्स और ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस के 4 और प्लस के 5। आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा आसान है। नेक्स्ट में एक में इसमें कह रहा है, एक में इसमें, इसको भी फोकस करते रहे, सॉल्व कीजिए। क्या लिखा हुआ है d ओवर डी एक्स और ब्रैकेट में साइन 30 डिग्री। अब मुझे बात समझानी पड़ेगी, साइन 30 डिग्री को मैं कहूँगा क्या, दो तरीके हैं, या तो मैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू रख दूं और क्वेश्चन का आंसर निकाल दूं, या कह दूं कि साइन 30 डिग्री का मतलब होता है cos 30 डिग्री, साइन 30 का मतलब होगा cos 30 डिग्री। इसका तो आप डायरेक्टली निकाल दोगे, क्या डी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स हो जाएगा, भाई साइन एक्स का तो cos एक्स हो जाएगा ना, अरे सीधा हो जाएगा, साइन एक्स का cos एक्स डायरेक्ट हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। लेकिन साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री आप देखेंगे तो उसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे डी ओवर डी एक्स, अरे देख लो, अरे ये रहा, ये वाला है d अपॉन डी एक्स और ब्रैकेट में साइन एक्स, डी ओवर डी एक्स साइन एक्स का होता है cos एक्स, क्या होता है cos एक्स, वहां लिखा है साइन 30, तो साइन 30 को साइन एक्स समझ लो तो cos एक्स आ जाएगा, फिर cos एक्स, cos 30 की वैल्यू रख दो, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, अरे होती है √3/2। और अगर मैंने ये कर दिया कि यहीं पर, अगर मैंने ये कर दिया कि साइन 30 यहाँ सॉल्व कर दिया तो 1/2 आ जाएगा, साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो d ओवर डी एक्स ब्रैकेट में 1/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा। क्यों आएगा, कोई भी कांस्टेंट हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी कोफिशिएंट हो, ऐसी कंडीशन में उसकी वैल्यू 0 आती है, उसकी वैल्यू 0 आती है, उसकी वैल्यू 0 आती है। तो सर एक क्वेश्चन देख लें, कौन सा बताओ, कौन सा, ये वाला देख लेते हैं। सर ये थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन लग रहा है, हाँ तो कर लो, क्या दिक्कत है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। देखिए क्वेश्चन लिख लेंगे 3x स्क्वायर, क्वेश्चन लिख लेंगे, यहाँ तो जगह नहीं बची, लिख लेंगे, यहाँ भी जगह नहीं बची है, क्वेश्चन लिख लेंगे, ले जाओ ऊपर, ले जाओ ऊपर, क्या क्वेश्चन है,
क्या क्वेश्चन है? 3x² प्लस के 4EX और ऐसा कुछ था ना, 3x² प्लस के 4EX प्लस के 5, इसका डिफरेंशिएशन खोलना है आपको। मैंने क्या बोला? मैंने आपसे बोला आपके पास है क्वेश्चन क्या, d/dx और 3x² प्लस 4EX और प्लस के 5, इसका डिफरेंशिएशन खोलें तो क्या होगा? अरे खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? बिकॉज d/dx सबके साथ अलग अलग जाएगा। 3x² प्लस के d/dx और 4e⁻x। अरे कुछ पहचान में आ रहा है? कुछ पहचान में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर आ रहा है। 3 को बाहर ले आओ, d/dx और ये हो गया x² प्लस 4 को बाहर ले आओ, जिसका डिफरेंशिएशन हो सकता है उसी को अंदर रखना होता है, जिसका नहीं होता उसको बाहर लेकर आना पड़ता है। इसका डिफरेंशिएशन खोलोगे तो क्या आएगा? 0, क्योंकि एक c मतलब कांस्टेंट वैल्यू है तो ये तो 0 हो गया, इसको वहीं छोड़ दीजिए आप। उसके बाद 3 इंटू, देखिए लिखा है x⁻², ये लिखा है x⁻², तो एक्चुअल में xn की तरीके से काम हो सकता है, इसको आप लिखेंगे nxn-1, तो कर लीजिए 2 इंटू एक्स और 2 - 1। इतना खोलकर मैं अभी बता रहा हूं, आगे जाके नहीं बताऊंगा जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। 4 इंटू d/dx e⁻x का तो सेम होता है e⁻x, और ये क्या हो जाएगा? 0। आगे बढ़िए, 3 कितना 6 और x⁻1 प्लस के कितना 4 e⁻x और प्लस के 0, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अरे आसान था, अरे बहुत आसान। अगर आपको प्रॉपर्टीज याद हैं, अगर आपको फॉर्मूलाज डायरेक्टली याद है तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ें तो हमने देखा क्वेश्चन कुछ और भी है। क्वेश्चन लिखा है कि d/dx ब्रैकेट में 2 sin x प्लस के 3 cos x प्लस के 4। अरे कर लोगे? हाँ सर कर लेंगे। अरे करके दिखाओ, फिर जल्दी से करके दिखाओ, करके देखिए। अरे करो और देखो, भले ही मैं आप लोगों को लाइव पढ़ा रहा हूँ, हाइब्रिड क्लास है, लेकिन फिर भी मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, ठीक है। हमारी रिकॉर्डिंग अलग अलग जगहों पे होती रहती है, एक जगह नहीं होती। आपको मैं 1 मिनट दूंगा, 1 मिनट दूंगा, और 1 मिनट देने के बाद आप कमेंट में आंसर जो लिखेंगे, जो भी जिसका आंसर होगा वो कमेंट में आंसर जो लिखें, मैं 1 से 1.5 मिनट आपको दूंगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये वाला क्वेश्चन है, d/dx 2ex प्लस के 3 cos x प्लस के 4। ये क्वेश्चन आपको करना है। अरे ये क्वेश्चन आपको करना है, ये क्वेश्चन आपको करना है, करके दिखाओ जल्दी। 1 से 1.5 मिनट दूंगा, 1 से 1.5 मिनट दूंगा लगा के कर लेंगे, और करके इसका आंसर मुझे तुरंत जो है कमेंट में देंगे, तुरंत एकदम। ये जिसने भी बनाई है हमारी स्लाइड ने गलती कर दी कि हम कभी आंसर नहीं लिखते हैं, पसंद नहीं है, ठीक है। ये तो हम खुद सॉल्व करके बताएंगे आपको, हटाओ इसको, चलिए, है ना, हम खुद बताएंगे क्या होगा। व्हाट विल बी, व्हाट विल बी, तो हम बताएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। अरे ऐसे नहीं होता है भाई, जब होता ही नहीं तो होता ही नहीं, ठीक है। देखिए क्या बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा करके, वाह बहुत बढ़िया। अरे 1.5 मिनट होने वाली, जल्दी करो भाई, बेटा 1.5 मिनट होने वाली है, थोड़ा जल्दी करो। और कमेंट में आंसर लिखो, जिसका हो गया जल्दी से आंसर लिखो कि क्या आंसर आएगा। यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, डायरेक्टली आंसर बताना पड़ेगा। अरे डायरेक्टली आंसर बताना पड़ेगा बेटा, डायरेक्टली आंसर बताना पड़ेगा। दीज ऑल आर दी प्रॉपर्टीज, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर मैं करूँगा, अरे फिर मैं भी करूँगा, क्योंकि मुझे तो करना ही पड़ेगा, सबसे थोड़ी हो जाते हैं सारे क्वेश्चन, इजी इजी भी अटक जाते हैं कभी कभार, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में है d/dx और 2 sin x और प्लस के 3 cos x, आई थिंक यही है, और प्लस के 4, कुछ ऐसा सही है क्या? अरे कुछ ऐसा सही है, 2 sin x प्लस के 3 cos x, क्या बात है, हम तो क्वेश्चन भी याद हो गया, क्वेश्चन भी याद हो गया। चलिए देखिए, सॉल्व कीजिए। क्या करना है? ब्रैकेट में है तो सबके साथ पहले एक बार लिखो 2 sin x प्लस प्लस d/dx 3 cos x, देखते रहें आपको समझ में आता रहेगा, d/dx और 4, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट वाली वैल्यू हो गई, तो इस पूरे को क्या कह दूंगा मैं? 0। ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। देन इसका 2 बाहर ले आए,
डी ओवर डी एक्स और साइन एक्स प्लस 3 बाहर ले आए डी ओवर डी एक्स और कॉस एक्स और प्लस कितना 0, प्लस कितना 0। ये क्या है 2 साइन एक्स का क्या हो जाएगा सर कॉस एक्स हो जाता है और प्लस 3 कॉस एक्स का क्या हो जाता है सर ये तो माइनस में साइन एक्स हो जाता है और प्लस के 0। उसके बाद 2 कॉस एक्स तो ऐसे ही रह गया आपके पास और प्लस माइनस माइनस 3 साइन एक्स हो जाएगा 3 साइन एक्स। ये इसका आंसर हो गया। कितनों का आंसर ये आया है, कितनों का आंसर ये आया है, आपको जो है कमेंट में आंसर देना है कितनों का आंसर सेम आ गया। ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं सर। अरे वाह ये क्वेश्चन ये करके दिखाओ, अरे जे करके दिखाओ। ठीक है ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए। इसमें प्रॉपर्टी क्या लगानी है अब देखिए आंसर आ जाएगा। सर इसका आंसर क्या आएगा, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे कि ऐसे भी सॉल्व कर रहे होंगे, कैसे देखिए ऐसे भी सॉल्व करने में लग गए होंगे तुरंत सर मैं तो कर दूंगा और इसका आंसर ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा डिफरेंशिएशन में। बहुत से स्टूडेंट ऐसे करने में लग जाएंगे डी ओवर डी एक्स और यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस डी ओवर डी एक्स और कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ लोग ऐसे करने में लग जाएंगे, जो ऐसे करेंगे वो महामूर्ख हैं, ऐसे नहीं करना है। क्यों? बिकॉज मैंने कहा था जो अंदर की प्रॉपर्टी सॉल्व हो सकती है उसे कर दो, जो अंदर की प्रॉपर्टी सॉल्व हो सकती है उसको कर दो। तो ये बिल्कुल गलत पैटर्न है, ये बिल्कुल गलत पैटर्न है। आपको कैसे करना है, आपको ऐसे करना है जैसे मैं बताऊंगा। देखिए आपको क्या करना है, इसे हटा देंगे आप, ये गलत है, ये गलत है। तो आप कैसे लिखेंगे, आपको पता ही है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स 1 इक्वल्स टू 0, तो 0 हो जाएगा, आंसर 0। अब इसकी जगह मैं क्वेश्चन बदल दूं, कह दूं कि डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख दूं मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा तो क्या होगा, अरे वाह क्या होगा। ठीक है ये क्वेश्चन आप करके दिखाना। और अगर लिखा हो 1 अपॉन डी एक्स और मैं लिख दूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका क्या होगा, तो इसका क्या होगा। या मैं आपसे कह दूं एक और क्वेश्चन दे दूं कि डी ओवर डी एक्स और लिख दूं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, इसकी क्या होगी आंसर। और डी ओवर डी एक्स कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा, इसका आंसर क्या होगा। आप इन चारों का आंसर मुझे कमेंट में जरूर देंगे, आप इन चारों क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में जरूर देंगे। और आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये कैसे करने हैं। हाल की बहुत आसान है, मैं आपको हिंट दे सकता हूं। हाल की कुछ स्टूडेंट को देखते ही पता चल गया होगा क्योंकि मैं पहले करा चुका हूं। अंदर की प्रॉपर्टी मैंने कहा जो अंदर की प्रॉपर्टी होती है उसको पहले सॉल्व करें, और अगर सॉल्व नहीं हो सकता तो सीधे डिफरेंशिएशन कर दें, और जो लॉ आपको बताए गए हैं उन्हीं लॉ को आपको फॉलो करना है। बस में आ गया, हाँ सर कर लेंगे, अरे सर कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। अंदर क्या लिखा है, अंदर क्या लिखा है, वही मैंने कहा कि अंदर की प्रॉपर्टी पहले सॉल्व करो। अंदर ये करके ला रहे हैं आपको, होमवर्क हो गया, होमवर्क हो गया सर, होमवर्क हो गया। ठीक है क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है डी ओवर डी एक्स और लिखा है कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब मुझे बताओ साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री। एक तरीका तो ये है इसका, क्या कैसे क्या कह दूं, सॉरी इसे कह दूं मैं सीधे कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री की आंसर क्या होती है, ये होता है √3/2, आंसर ये आ जाएगा। एक तरीका और भी है कि डी ओवर डी एक्स लिखा है और ब्रैकेट में साइन 30 लिखा है, तो साइन 30 को मैं सीधे कन्वर्ट ना करके पहले कह दूं कि अंदर वाला सॉल्व करूंगा, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1/2, और 1/2 एक कांस्टेंट वैल्यू है तो कितना हो जाएगा 0। आपको पता करनी है बातें, ठीक है। तो मैं बताना चाह रहा हूं ये कि आपको जो चीजें आसान लगती हैं वो आपको घुमा भी सकती हैं, अरे घुमा सकती हैं आपको। ठीक है देखो घुमाया आपको कि नहीं घुमाया, कभी 0 आ रहा है कभी कुछ आ रहा है। ठीक है ये क्वेश्चन तो आसान है, इसमें सीधे आपको फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, वाह क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है कि साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स, एक्स नहीं साइन एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, डिफरेंशिएशन साइन एक्स का क्या होगा अगर एक्स इक्वल्स टू 30 हो, एक्स इक्वल्स टू 30 हो तो 30 हो तो क्या होगा। देखिए बात आसान है सर, ये तो सर ये तो आसान है। उसने कहा कि डिफरेंशिएशन साइन एक्स का क्या होगा इफ अगर क्या है हमारे पास x इक्वल्स टू 30 डिग्री है। अब मेरी बात समझिए, x इक्वल्स टू कितना है 30 डिग्री, तो मैं सीधा पहले इसका डिफरेंशिएशन खोलूंगा, खोल दीजिए, साइन लिख दीजिए, पहले क्वेश्चन लिख दूं साइन x क्या होगा, तो मैंने कहा इसका होगा सर cos x, क्या होगा cos x,
और बिकॉज x इक्वल्स टू कितना है 30 डिग्री, तो मैं लिख दूंगा cos 30 डिग्री। कितना लिख दूंगा cos 30 डिग्री, आंसर आ जाएगा √3/। ओह बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन समझिए और तब सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन समझिए तब सॉल्व कीजिए, ठीक है। अरे हाँ सर कर लेंगे सर। ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। प्रॉपर्टी लगेगी जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे बेस ई है। अरे ये फिक्स्ड होता है, अरे ये फिक्स्ड होता है, अरे ये फिक्स्ड होता है क्या क्या कि अगर कुछ नहीं है बेस तो ई है, ये फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, करके बताएं कमेंट में जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। अरे जल्दी से बताएं, इसमें कुछ करना ही नहीं है, आप धड़ाधड़ इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हाँ आंसर कर लेंगे, अरे जल्दी करो जल्दी करो। आपको अभी ये भी सॉल्व करने हैं, आपको अभी ये भी सॉल्व करने हैं जो मैंने दिए हैं ये 4, ये भी सॉल्व करना है। हाँ कर सकते हैं अभी तो कर दीजिए, वैसे तो होमवर्क है लेकिन कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, आप कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या d/dx और साइन क्यूब थीटा साइन की पावर 3 और देन थीटा साइन थीटा की पावर क्यूब नहीं है। अरे देखो क्वेश्चन में अंतर में है, क्वेश्चन अंतर में है, क्वेश्चन अंतर में है। अरे तब तक ये आप सॉल्व करते रहो, तब तक आप ये सॉल्व करते रहो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बता रहा है आपसे क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि d/dx और साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा। देखिए मैं कैसे इसको बताऊं, मतलब कैसे बताऊंगा, मतलब इसको हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ये ऐसे भी हो सकता था d/dx और साइन थीटा की क्यूब, दोनों इसमें हो सकते थे। पहला दिया हो चाहे दूसरा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। देखिए इसको मैं क्या करूंगा, इस पे क्यूब थीटा लिखा हुआ है, किस पर, साइन पर क्यूब थीटा, और इस पूरे पे क्यूब थीटा लिखा है। तो अगर आपके पास लिखा क्यूब थीटा, अरे तो इसमें कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं, अरे हाँ सर कर लेंगे, कर लेंगे सर, कर लेंगे कर लेंगे, बहुत बढ़िया कर लेंगे। अरे d/dx साइन की पावर 3 देन थीटा, साइन की पावर 3 देन थीटा, तो साइन की पावर अगर 3 थीटा है तो इसका मतलब साइन थीटा की पावर 3 है। तो इसका मतलब सामने ले जाऊंगा मैं, अरे सर सामने ले जाऊंगा, क्यों ले जाऊंगा सर सामने, क्योंकि मेरे सामने लिखा है क्या, साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स, अगर कर दूं तो एक्स की पावर 3 हो जाएगी सर, तो मैं 3x की पावर 2 कर दूंगा, मतलब 3 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा सर। अरे 3 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा आंसर। अरे बात समझ में आ गई सर, बढ़िया आ गई, बहुत बढ़िया सर, आगे सर, बहुत मजा आ गया सर। इसका आंसर आया कि नहीं, आंसर निकाल लेंगे, देखो निकाल के देखो, अरे निकाल के देखो क्या है कि d/dx ब्रैकेट में क्या 2 log x प्लस 3 ex और 4, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन आगे ना समझ में, इजी है क्या, d/dx और 2 log और ex, कुछ नहीं है तो ex, देन क्या है, देन 3, हाँ ठीक है 3 ex और प्लस 4। तो आप डिफरेंस कर दें इसका डिफरेंशिएशन, d/dx 2 log बेस e और x प्लस 3 d/dx और ex और प्लस d/dx और क्या आ जाएगा 4। आपको पता है, आपको बेहतर पता है, कई बार बता चुका हूं अभी, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये तो c की वैल्यू है, मतलब कांस्टेंट है, कोई नंबर है, दो सामने आ जाएगा, देन d/dx और ये क्या हो जाएगा log ex और प्लस के क्या है 3, और ये क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रह जाएगा, अरे ये तो ऐसे ही रह जाएगा, अरे ये तो ऐसे ही रह जाएगा, और ये तो हो गया 0, ठीक है। टू यहाँ आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/x, तो इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, पूरे को लिख सकते हैं 2/x और प्लस 3ex, ये आंसर हो गया, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है, हो गया। हाँ सर ये कर लिया, किस किस का आंसर ये आ गया कमेंट में जरूर लिखें, जिस जिसका आंसर ये आ गया कमेंट जरूर लिखें, और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो, ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएशन कितने किसका है, 2 टर्म्स की डिफरेंशिएशन, लेकिन वो दोनों होने चाहिए मल्टीप्लीकेशन, किसमें, मल्टीप्लीकेशन। यहां से क्वेश्चन नया रूप लेगा और आपको ये करना है तरीके से, देखो कैसे, मैं आपसे कहूं डिफरेंशिएशन करो, मैं आपसे कहूं डिफरेंशिएशन कहो, मैं आपसे कह रहा हूं कि डिफरेंशिएशन करो, और किसका, फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म का, फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म का, इन दो टर्म के बीच में आपको डिफरेंशिएशन शो करना है, डिफरेंशिएशन शो करना है। अच्छा डिफरेंशिएशन शो करना है सर, कर देंगे। देखो अगर आपके सामने ऐसा हो जाए कि फर्स्ट और सेकेंड, तो आप फर्स्ट को इनिशियल और फाइनल को भी कह सकते हैं, फिजिक्स में ये कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, है ना, इनिशियल और फाइनल। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं d/dx u इंटू v, u इंटू v। भैया पानी दे देना।
यू इंटी भैया प्यास लगा है बहुत ज़्यादा। एक सेकेंड रुकेगा। चलिए, पानी आ रहा है, अभी पानी पियेंगे। हाँ, बोला नहीं जा रहा है क्योंकि प्यास लगी है, कोई बात नहीं। देखिए, तो मैंने क्या कहा, डी अपॉन डी एक्स यू इंटू वी, मतलब कि इनिशियल और फाइनल या फिर फर्स्ट और सेकंड टर्म का बीच में हमें डिफरेंशिएशन शो करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है सर, क्या फॉर्मूला है? आप कहेंगे कि यू ऐसी छोड़ देंगे, मतलब फर्स्ट टर्म ऐसी छोड़ देंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, पहला ऐसी छोड़ देंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, देन प्लस सेकंड ऐसी छोड़ देंगे और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर, नो डिफरेंशिएशन, सेकंड का होल स्क्वायर, नो डिफरेंशिएशन। फॉर्मूला दिमाग में सेट कर लो बहुत अच्छे से, फॉर्मूला दिमाग में सेट कर लो बहुत अच्छे से। आगे बस में मैंने कहा कि अगर आपको दो टर्म्स दिखा रखी हैं, आपको दो टर्म्स दिखाई, अरे दो टर्म्स दिखाई, जैसे मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन दूं कि एक्स स्क्वायर और ई एक्स, ये आपका क्वेश्चन दे दिया, एक्स स्क्वायर और इंटू ई एक्स, तो दो टर्म्स हैं कि नहीं? हाँ सर दो टर्म्स हैं, तो फर्स्ट टर्म ये हो गया और सेकंड टर्म ये हो गया, आप इसे यू कह दो, आप इसे वी कह दो, फर्स्ट सेकंड से भी चल सकता है। तो अगर मैं क्वेश्चन इससे सॉल्व करूं और मेरे सामने बाकायदा फॉर्मूला मेंशन्ड है, तो फर्स्ट टर्म तो मैं ऐसे ही रखूंगा, सेकंड टर्म का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, प्लस सेकंड टर्म में ऐसे ही रखूंगा और फर्स्ट टर्म का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, और अपॉन, अपॉन क्या है, अपॉन क्या है, अपॉन क्या है, सेकंड टर्म का हम क्या कर देंगे, सेकंड वाले का कर देंगे होल स्क्वायर, क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, सेकंड वाले का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, सेकंड का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, सेकंड का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा। सेकंड का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करके देखिए, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही हो जाएगा, और प्लस ये भी ऐसे ही रहेगा, और ये क्या होगा, 2x1। अब मैं मेंशन नहीं करूंगा बिल्कुल कि एक्स की पार एन है, तो एन एक्स एन माइनस वन डायरेक्ट करूंगा, वन भी अभी लिख रहा हूँ, आगे जाके ये भी वन कर दूंगा। ठीक है, ई एक्स की पार 2, अब बताओ ये दोनों में कॉमन है कि नहीं, ई एक्स, ई की पार एक्स कॉमन है, नेक्स्ट स्टेप पे देख लो, क्या ई की पार एक्स कॉमन कर लो, एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स कॉमन है, देखिए ई की पार एक्स है और एक्स कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, केवल एक्स बचेगा और प्लस यहाँ पर 2 बचेगा, तो अपॉन ई एक्स का होल स्क्वायर, एक से एक कट जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, एक्स और एक्स प्लस 2 अपॉन ई की पार एक्स, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। अरे ढंग से देख लो, ये आंसर हो गया बेटा, बेटा ये आंसर हो गया। ठीक है, देखो ये कुछ ज़्यादा लंबा नहीं खिंच गया क्वेश्चन, ठीक है, ये आंसर हो गया, समझ में आ गया? पहले देख लो, आराम से समझ लो, उसके बाद और भी क्वेश्चन है जो मैं आपको करने को दूंगा, वो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, वो आपको करने पड़ेंगे। देख लीजिए, आप पानी पी लें, और गला सूखा हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन है जी हमारे पास, देखिए देखिए, फर्स्ट तो यही दे दिया उसने, मुझे तो लगा, तब मैंने अपने से कुछ क्वेश्चन बनाया तो वो सही में क्वेश्चन निकल गया, ऐसा भी हो सकता है। एक्स और लॉग एक्स आप करके देखें, क्वेश्चन आपके सामने है, एक्स और लॉग एक्स, सर को बस एक मिनट दीजिएगा, पानी पी लें, डी ओवर डी एक्स, एक्स और लॉग ई एक्स, ठीक है, लॉग ई एक्स। ठीक है, क्वेश्चन करके बताओ, देखो फर्स्ट और सेकंड टर्म दी है। कीजिए, जल्दी करें। जल्दी करके देखें और जल्दी से कमेंट में मुझे इसका आंसर दें।
चलिए, आप ही के चैनल पर काम हो रहा है, आप लोगों के लिए वही देख रहे हैं, ठीक है, समझिए, कर लेंगे। अरे सर मस्त, एकदम मस्त कर लेंगे। अरे कैसे कर लेंगे, पानी पी के एनर्जी आ जाती है। मैं पानी पीने के आदी हैं बहुत तगड़े वाले। पानी पीना, पानी पी, पानी पिए, ठीक है। देखिए क्या, फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, अब मैं डायरेक्ट करूँगा क्वेश्चन, सेकंड को आप कर देंगे, कर दीजिए डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड ऐसे ही रहेगा, और फर्स्ट को, फिर फर्स्ट सेकंड ऐसे ही रहेगा, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देंगे, और सेकंड वाले को आपको होल स्क्वायर लेके चलना है, नीचे होल स्क्वायर में, ठीक है। क्लियर हो गया, सॉल्व कीजिए। एक्स तो ऐसे ही रहेगा, तो लॉग ई एक्स ये क्या रहता है, 1/x, याद आ गया होगा आपको। और ये क्या है, लॉग ई एक्स, ये तो सर ऐसे ही रहेगा क्योंकि उसके आगे डिफरेंशिएशन नहीं है। के बाद इसका तो 1 होगा, और ये क्या होगा सर, ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा, ई एक्स का होल स्क्वायर। एक्स से एक्स काट दोगे सर, ये तो बड़ा आसान लगा। अरे आसान तो होगा ही, जब आप करने बैठ गए हैं और कर रहे हैं तो आंसर आसान ही लगते हैं निकालने, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखें। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, सेकंड कर लिया, थर्ड कीजिए। अरे थर्ड करो, थर्ड करो, पता चलेगा, थर्ड करो। अरे भाई थर्ड करो भाई, थर्ड कीजिए। देखिए क्या है क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपको बता रहा है, थर्ड क्वेश्चन आपको बता रहा है क्या, कि d/dx और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, ठीक है। करके देखो, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, ठीक है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, कीजिए, ठीक है। आप करेंगे, आपसे, आप करेंगे, आपसे होगा, आप करेंगे, आपसे होगा, आप करेंगे, आपसे होगा, ठीक, ठीक। आप करिए, आप कीजिएगा, आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ये भी कि आप करके देखेंगे, आपसे हो जाएगा। बस आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर ई एक्स यहाँ पर बता दूँ, यहाँ नहीं बताएं, यहाँ बता दें। क्या है देखिए, एक्स स्क्वायर ई एक्स और लॉग ई एक्स, ये क्वेश्चन है। इसमें 3 टर्म्स आ रही हैं और तीनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको दिमाग लगाना है कि जो एक्स स्क्वायर है आप इसको फर्स्ट टर्म कह दें, और इन दोनों को आपको सेकंड टर्म कह देना है। बस में आ गया, मतलब कि u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और v इक्वल्स टू आपके पास e की पावर x और log e x हो जाएगा। अगली बार में जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा तो आप इसे u कह देंगे, आप इसे v कह देंगे। बस में आ गया। पहले आप इसके तरीके सॉल्व करेंगे, जैसे मैं लिख कर दे देता हूँ, आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, आपसे हो जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा, बन जाएगा क्वेश्चन, बड़ी बात नहीं है। नहीं बनेगा तो आप मुझे बताएंगे। जो जो क्वेश्चन आपसे हो पा रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं हो पा रहे कमेंट में जरूर आप मुझे बताएं। देखिए क्या है, d/dx और एक्स स्क्वायर और ई एक्स और लॉग बेस ई एक्स, है ना। तो इसका भी डिफरेंशिएशन अलग है और इन सब का भी अलग है। तो आप ऐसे लेंगे u एंड v, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर d/dx और ई एक्स और लॉग बेस ई एक्स, ठीक है, प्लस इसको ऐसे लिख देंगे, इसको आप ऐसे लिख देंगे क्योंकि सेकंड ऐसे लिखा जाता है, देन d/dx एक्स की पावर क्यूब का डिफरेंशिएशन, और सेकंड हमारे पास है ई एक्स और लॉग बेस ई एक्स का होल स्क्वायर। अभी आप इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, जब आप पूरा उसे सॉल्व कर लेंगे तो इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड टर्म कह देंगे, मतलब ये वाली आपकी u हो जाएगी और ये वाली आपकी v हो जाएगी, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो आपके पास था फॉर्मूला, जैसे मैं आपको दोबारा याद दिला दूं, एक आपके पास फॉर्मूला था d/dx, जब आपके पास u और v मल्टीप्लाई में होते हैं, तो आपने कहा था u, आपने कहा था u और d/dx और v का डिफरेंशिएशन प्लस v ऐसे ही छोड़ेंगे, और d फिर u का डिफरेंशिएशन, दिस वन इज u, ठीक है, ठीक है, दिस वन इज u, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये हो जाएगा v का होल स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये है। दूसरा, अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो कि u और v किस में हो, u और v किस में हो, क्वेश्चन देखो, डिवाइड किस में होंगे, डिवाइड किस में होंगे, डिवाइड। देखिए u और v किस में है, डिवाइड में। ये वाला आपने कर लिया, मैंने आपको अभी बताया, वाइट अगेन, वाइट वाइट वाइट, आती है इस बात नहीं, ये हो गया। अब ये वाला आ गया आपके पास, नहीं कर दूं क्या, नहीं वही कर देंगे, u/v, देखिए u/v क्या है जी, u/v देख लो, u/v। तो ऊपर इनिशियल है, नीचे फाइनल है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, थोड़ा सा उल्टा कर देंगे आप इसे, थोड़ा सा आप इसे उल्टा कर देंगे। उल्टा क्या करेंगे, बस आपको ये करना, v और d/dx और u का डिफरेंशिएशन माइनस माइनस माइनस, और u ऐसी छोड़ेंगे, d/dx और v का डिफरेंशिएशन अपॉन, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा।
ठीक है, चलिए आप उसी फॉर्मूले से क्वेश्चंस करके देखेंगे, आपके 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आज की क्लास डिफरेंशिएशन पर आधारित थी, पर बेस थी। आई होप कि आपको समझ में आई होगी और गारंटेड आपको समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत स्लो मोशन में करके इस क्लास को समझाया है। लगभग 1 घंटे इस क्लास को लिया है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि शुरू की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन आप कम्युनिटी पे जाके चेक करेंगे। आपको लगभग 1 दिन के बाद आपको कम्युनिटी पर लगभग 20 से 50 क्वेश्चन करने को मिलेंगे, वहां से आप क्वेश्चन को कीजिएगा। अब आपको लॉ के क्वेश्चंस और एपी और जीपी के क्वेश्चंस और आपके डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन, ये सब आपको 20-25-30 हर पैटर्न का एक एक क्वेश्चन होगा, तो आपको सारे के सारे पैटर्न सॉल्व हो जाएंगे और याद हो जाएंगे, फॉर्मुलाज भी याद हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री का भी आपको लगभग 20-30 क्वेश्चन मिलेगा, मतलब कुल मिला के 100-150 क्वेश्चन आपको कम्युनिटी में मिलेंगे। वहां जाकर जरूर आप चेक कीजिएगा और आप काम कीजिएगा उस पर डे। कल के बाद से, मतलब टुडे इज 4 एंड द डे इज थर्सडे, डे इज थर्सडे, वेडनेसडे थर्सडे, हाँ टुडे इज थर्सडे। फ्राइडे सैटरडे तक आपके पास क्वेश्चंस आ जाएंगे, आप जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है? मतलब 1 दिन के बाद आ जाएंगे। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। थैंक यू क्लास, लगातार देखते रहिए तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। थैंक यू क्लास।